बस सासू माँ, अब मुझसे ना हो पाएगा। क्या कह रही है माँ जी, सीधे मेरे घर नहीं आएगी? साक्षी ने आश्चर्य से पूछा। आखिर इतने दिनों बाद मम्मी जी, सासू माँ को छुट्टी मिली है। उनके पास आने के लिए कितना कहते कहते, कभी मम्मी जी को फुर्सत नहीं, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं। फिर उसी शहर में ही रहने वाली निम्मो बुआ ने माता की चौकी रखी थी। कभी पड़ोस वाली आंटी की बिटिया को गोद भराई का कार्यक्रम, जिनसे मम्मी की बहुत ज़्यादा घर वाला संबंध था, तो मम्मी जी को रुकना ही था सब कुछ संभालने के लिए। अब जैसे कि क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे कपड़े वगैरह खरीदने हैं, सब कुछ करवा कर निपटा कर अब मम्मी जी को फुर्सत मिली है जो अपनी बहू के पास आ जाए कुछ दिनों के लिए। उस पर से यह सी कूफा की मोहिनी मौसी के घर पहले रुकेंगी। एक तो उनसे भी बहुत दिनों से मिली नहीं हैं, तो उनका घर तो साक्षी के घर के से एक स्टेशन पहले ही है। वहाँ पहले रुक कर आएंगी। मैं रात को पहुँच जाऊँगी, तुम अगले दिन को शाम तक आ जाना। ले, बहुत दूर नहीं है तुम्हारे घर से। वो तो ठीक है मम्मी, शाम को तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनकी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो यह भी नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, ऐसा करूँगी, दोपहर को जब मिट्ठू को लेने स्कूल के लिए निकलूँगी तो ड्राइवर के साथ निकल आऊँगी। आपको लेते हुए घर वापस आ जाऊँगी। मौसी के घर के लिए उधर से जाना पास रहेगा। ठीक है बेटा, यही ठीक रहेगा। ए हे मोहिनी मौसी सगी मौसी तो नहीं हैं, मम्मी जी के दूर के रिश्ते की बहन लगती हैं। इतने दूर की कि अभय साक्षी के पति को रिश्ता समझाने लगी तो उनका तो बस दिमाग ही घूम जाता है। रिश्ते और रिश्तेदारी जोड़ने समझने में ज़रा कच्चे ही हैं, तो बस इतना समझ लें, मम्मी को वो बहुत प्यार करती हैं, ऐसा मम्मी जी कहती हैं। और मम्मी उनको गाए भगाए मिल भी लेती हैं। और हाँ, उनका खाना पान रहन सहन यानी कि हर चीज़ का गुणगान मिलने के बाद महीनों करती रहती हैं। ठीक है, जैसी मम्मी जी की इच्छा। साक्षी की गाड़ी बाहर रुकी। साक्षी ने एड्रेस फिर से मिला है। यही तो घर है, इतना बड़ा बंगला। मम्मी जी बताती थी कि बहुत बड़े आदमी हैं, कभी मिलो उन लोगों से, ऐसे लोगों से संबंध बनाकर चला करो, अपना ही फ़ायदा होता है। मगर कभी संभव ही नहीं हुआ। आज आना हुआ मम्मी जी को ले जाने के लिए। आज मौसी जी के घर गेट टूगेदर है। कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। अंदर दरवाज़ा खोलकर हॉल में घुसी तो शायद शहर के तथा कथित अभिजात वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते मौसा जी। साक्षी अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। ना चाहते हुए भी बारिश की छींटें उसकी साड़ी पर पड़ ही गए थे। बिटिया भी दिन भर की थकी मांदी दिख रही थी। बाल भी थोड़े बिखर गए थे। सभी उसे ऐसी अजीब सी निगाहों से घूर रहे थे, मानो इतने दिनों बाद वो अपराधी दिख गया हो जिसे सारे शहर की पुलिस ढूंढ रही है। अचकचाई सी साक्षी मम्मी जी के बगल में बैठ गई। कैसी साड़ी पहनकर आई हो? तुम्हें बताया था ना कि कैसे बड़े लोग हैं। मम्मी जी ने धीरे से दांत पीसते हुए साक्षी से कहा। मौसी जी के सामने आने पर मुस्कुरा कर रह गईं। तुम्हारी मम्मी जी को लंच करा दिया है, तुम लोग भी चाहो तो यहीं खा लो। मौसी जी ने आकर कहा। भूख तो उसे और मिट्ठू दोनों को लगी थी। स्कूल से लेकर सीधे यहीं निकल आई थी। मगर इतने औपचारिक तरीके से पूछने पर साक्षी ने बस यही कहा, नहीं नहीं, हम लोग घर पहुंचकर खा लेंगे। अभी घर के लिए निकलना ही पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। हम लोग तो सामने लाकर खाना रख देते हैं, सिर्फ पूछते नहीं। और मम्मी जी के लिए भी ऐसा कहना कि उन्हें खाना खिला दिया है। साक्षी को कुछ रास नहीं आया, पर बगैर कुछ बोले वो लोग वहाँ से निकल पड़े। पहाड़ी रास्ते पर बारिश के मौसम में कैसे संभालते हुए
गाड़ी चलाना पड़ता है। उसके साथ पूरे रास्ते सासू माँ की डांट भी खाते हुए जाना है। बताया था ना तुम्हें, कोई ढंग की साड़ी पहनकर आती। और ये मिट्ठू कैसे बाल बिखरे हुए हैं। इसके कितनी बड़ी पोजीशन पर मेरा बेटा है। कुछ शो ऑफ करना सीखो। मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। तुम तो नाक कटवा के रख दो 4 लोगों के सामने। मम्मा, दादी की नाक तो सही सलामत है। और वहाँ सिर्फ 4 लोग कहाँ थे, और भी बहुत सारे लोग थे। दादी किन 4 लोगों को गिन रही हैं। मिट्ठू के कहने पर साक्षी ने उसे आंखें दिखाई। बहुत चटर पटर बोलने लगी है। आपका सिर क्यों दर्द हो रहा है दादी जी? मिट्ठू ने पूछा। अरे दादी के घर लोग आने वाले थे ना, इसलिए दीदी ने कहा थोड़ा स्मार्टली तैयार होना, इसलिए ये इतना टाइट जोड़ा पेन के साथ बना लिया। अब झेला नहीं जा रहा है। तो किसने बोला था सिर पर इतना बड़ा बाया पक्षी का घोंसला बनाने को? उससे तो अच्छा था वैसी ही ढीली ढाली चोटी बना लेती, जिसमें आपको आराम मिलता है, जैसा घर में बनाती हैं। ना आपका इतना सिर दर्द होता, ना मेरा जो आपने गुस्सा मेरे ऊपर उतारने में दिया है। ना ऐसा कुछ कहना सकी साक्षी। सासू माँ के हाई फाई सोसाइटी और रुतबे के आगे उस मिडिल क्लास लड़की की क्या बिसात जो कुछ कह सके, अपना भी व्यू रख सके। वरना मोहिनी मौसी के साथ इस मुलाकात में कहने को बहुत कुछ उसके पास ही था। वो तो बस चुपचाप सासू माँ की बगल में पीछे वाली सीट पर बैठी थी, गर्दन सीधे करके सामने देखते हुए, मानो उसकी गर्दन अलग बगल मुड़ती ही ना हो। या सामने वाली सड़क को देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मम्मी जी यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई हैं, मगर ना खुद फुर्सत में रहती हैं, ना साक्षी को रहने देती हैं। साक्षी का हर काम उन्हें अपने स्टैंडर्ड के बिलो लगता है। एक एक सांस भी उसे सोच समझकर लेनी पड़ती रही है। मम्मी को आए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि साक्षी मोहिनी मौसी की बहू के घर एक पार्टी में उसमें चलना है। सासू माँ ने तो जैसे साक्षी के सर पर बम फोड़ दिया। मगर माँ, ठीक है तुम चली जाना मम्मी और मिट्ठू के साथ। मिट्टी की भी छुट्टी है, मैं भी शाम को ऑफिस से वहीं आ जाऊंगा। अभय ने भी जैसे अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। ये मोहिनी मौसी की बहू इसी शहर में रहती है। ऐसे तो जब हम इस शहर में नए आए तो कभी हमसे मतलब ना रखा, कभी कोई पूछने नहीं आया कि हमें कोई ज़रूरत है क्या। अब ऐसे लोगों के घर रिश्तेदारी निभाने जाओ। कभी नहीं लगा इस शहर में कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हम किसी किस्म के सहयोग की अपेक्षा रख सकते हैं। अब मम्मी जी के कारण जाना पड़ेगा। मोहिनी मौसी जी आने वाली हैं, अब तो मम्मी जी को मना भी नहीं कर सकते। साक्षी सनाया मोहिनी मौसी की बहू के घर पहुंची। घर में घुसते ही, अरे तुम अपनी सैंडल पहनकर भीतर आ गई? इतनी महंगी कालीन तुमने दिखाई नहीं पड़ रही। चलो बाहर जाओ, निकल शूज रैक में उतार कर आओ। ना कोई हेलो हाय, ना प्रेम से मिलना। पहला शब्द यही घर में घुसते ही बाहर निकलने को बोला। मम्मी जी ने खुद छांट कर उसकी महंगी साड़ी निकली थी और ज्वेलरी भी, मिट्ठू की ड्रेस भी। मगर पूरी पार्टी में साक्षी एक जगह पुत बनी बैठी रही। अभय भी ऑफिस से वहीं पहुंच गए। किस जज्बे से आए थे? चलो एक लोग जो कहने को रिश्तेदार ही हैं, उनसे दोस्ती परिचय बढ़ेगा, कभी वक्त बेवक्त काम आएंगे। मगर उनका डिप्रेस चेहरा भी बहुत खुश कह रहा था। खाने के बाद कुल्फ़ी सर्व की गई। मौसी जी घमंड से बता रही थी किस महंगे बड़ी दुकान की है, और ये भी कि वो लोग कितना डाउन टू अर्थ हैं। अभी भी कुल्फ़ी पसंद आती है, ब्रांडेड आइसक्रीम नहीं। मिट्ठू सहम के एक कोने में बैठी थी। ना तो खाना खुशी खुशी खा पाई थी, ना ही अपनी कुल्फ़ी ही, जो मिट्ठू और अभय दोनों को बहुत पसंद थी।
मम्मी जी के अलावा तीनों लगभग यही हाल था, मगर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। लौटते समय बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। गाड़ी घर की ओर सरपट भागी जा रही थी। रुको रुको अभय, अचानक साक्षी ने कहा। सड़क के नुक्कड़ पर साक्षी का फेवरेट मटका कुल्फी वाला पत्नी के शेड में खड़ा था। मैं सहम के एक कान में बैठा था। ना तो खाना साक्षी ने बाहर निकलकर सबसे पहले बालों का जो स्टाइलिश जूड़ा बनाया था, मम्मी जी के कहने पर उसे खोलकर बाल खुले छोड़ दिए। मिट्टू का हाथ पकड़कर दोनों जोर से पानी में छपाक से कूदे। ये ई सबके लिए कुल्फ़ी, मम्मी जी आप भीतर ही खाइए। या बाहर आकर पानी में कूदते हुए गुस्से में लाल पीली होते हुए मम्मी जी ने उसे देखा। कितना भी एलिट क्लास सिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस बहू को, मगर अब यहाँ रास्ते में सीन क्रिएट नहीं करूँगी। घर चलकर समझाती हूँ तुम्हें, मम्मी जी ने गुस्से को दबाते हुए कहा। पब्लिक प्लेस में सोफिस्टिकेटली गुस्सा दिखाया। मम्मी जी मैं आपको यहीं समझाती हूँ, घर पहुँचने का इंतज़ार करने मन में घुनना क्यों, अभी मन में आया है मैं यही बोलूँगी। मैं बस ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। इतनी शोबाजी की ज़िंदगी कभी जी ही नहीं है। तो मम्मी जी दिखावेबाजी का बोझ सिर पर रख कर तनाव पालने से अच्छा है बगैर दिखावेबाजी की साधारण ज़िंदगी जी जाए। और कुल्फ़ी को एटिकेट्स से नहीं ऐसे चूस कर खाते हैं। तुम भी खाओ बेटा, फ्री होकर, और हाथ में टपक आए तो उसे चाट भी लेते हैं। मम्मी जी अब तक अपनी बहू को सोफिस्टिकेशन सिखाने बाहर आ चुकी थी। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ऐसे मस्ती में बाहर आकर खाइए ना सारा टेंशन जो मौसी जी के घर से लेकर आई हैं, यहीं इन बारिश की बूंदों के साथ बह ना जाए तो कहिएगा। मैं घर चलकर समझाऊंगी तुम्हें, आगे से उनके घर कैसे बिहेव करोगी। आप यही समझ लीजिए मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मगर मौसी जी जैसे अनावश्यक रिश्ते अब मुझ पर थोप नहीं पाएंगी। मैं ऐसे तथाकथित रिश्तेदारों के साथ आगे से संबंध नहीं निभाऊंगी जिनसे दिल मिले, और मैं बगैर किसी किस्म के दिखावेबाजी का बोझ सिर पर लिए संबंध निभा सकूं, उनसे ही संबंध निभाऊंगी। नफ़ा नुकसान की गणना संबंधों को निभाने में नहीं की जाती। क्या अभय तुम नहीं बोलोगे कुछ, मम्मी जी ने गुस्से में पूछा। बस मम्मी यही कहना चाह रहा था, मैं भी कब से नशा चढ़ गया है तुम्हारे सिर पर मनमानी करने का। अब गाड़ी में अंदर बैठो, बहुरानी बहुत हो गया। गाड़ी घर की ओर सरपट दौड़ जा रही थी। साक्षी अलग बगल में भी देख रही थी, खिलखिला भी रही थी। सिर पर कोई बोझ नहीं था। बाल बिखर गए हैं तो बिखर जाएं, साड़ी पर बारिश की छींटें पड़ गए हैं तो होते रहें। सच बोल देने से सिर का तनाव भी उतर गया और कैदी की तरह जेलर के सामने हर बात में सिर्फ हाँ मैं सिर हिलाने का बोझ भी नहीं रहा। सच बात है, इतनी दिखावेबाजी से रिश्ते निभाने से तो दिल दूर ही रह जाते हैं। अब मम्मी जी और साक्षी एक बेहतर माहौल में परस्पर संबंध निभाएंगे, और दूसरों के साथ भी बस एक बात साफ कहने के बाद, बस सासू माँ अब मुझसे ना हो पाएगा ऐसे सो कॉल्ड रिश्तेदारों के साथ संबंध निभाना। आपको क्या सही लगता है दोस्तों, साक्षी ने सही कहा या नहीं बोल दिया है? लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए बिना जाना मत है। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।